तुम चलने की तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आज उनसे मिलने जा रही हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही हैं गाड़ी में। हाँ, बाबा जी के साथ आए, मुझे उनके साथ जाना है। हिबा, कहाँ हो तुम? प्लीज वापस आ जाओ तुम। हिबा प्लीज वापस आ जाओ। चले जल्दी करे, नीचे आकर इंतजार कर रहे हैं। चलें। हाँ, आसिम मेरा इंतजार कर रहे हैं। बानू है ना वहाँ पर, बानू भी होगी वहाँ पर। हिबा घर पर आई? नहीं। क्यों, कहाँ है वो? अपनी बीवी से पूछो। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे मतलब पूछ रहा हूं। मेरी माँ हॉस्पिटल में नहीं है और हिबा भी घर से गायब है। मैं वाकई नहीं समझ पा रहा हूं अहमद, कहाँ है बा? ये तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? मेरी माँ और हिबा को किडनैप कर लिया गया और मुझे सबसे ज्यादा शक अनुषे पर है। अहमद क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गया हूं मैं। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो, लेकिन मैं उस शातिर औरत पर भरोसा नहीं कर। जबान संभाल के बात करो अहमद। अच्छा, मैं जबान संभाल कर बात करूं। शहजाद जो किडनैप हुई सिर्फ मेरी बीवी नहीं, तुम्हारी बहन भी है। मैं उसे वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। तुमने साथ देना है तो दो, यहां बैठकर तमाशा देखते रहो। हिबा कहाँ होगी? और अनुषे इस हद तक भी गिर सकती है? नहीं, अनुषे ऐसा नहीं कर सकती। वो तो माफी मांग चुकी है मुझसे। लेकिन फिर हिबा कहाँ जा सकती है? या अल्लाह, उसकी हिफाजत करना। सरकार, शिकार हाजिर है। अब दिया ना तूने अपनी वफादारी का सबूत। मैं तो पले ही आपके टुकड़ों पर हूं, आपके लिए जान भी हाजिर है। नहीं 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 नहीं, मैं अपने वफादारों की जान नहीं लेता। तो ये है उस घटिया लड़के की मां। अब देखूंगा कब तक छुपा रहता है और कहां तक छुपा कर रखता है अपने यार को। मेरे लिए क्या हुक्म है सरकार? तू यहीं रह। ठीक है सरकार, जब तक आपका काम नहीं हो जाता मुझ पर हर चीज हराम है। फिर बाद में सोचूंगा कि इसकी दौलत पर हाथ साफ करूं या फिर। समझदार हो गया है। आपका दस्ते शफकत है सरकार। अरे ये क्या है? ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा।
लेकिन ये छोटा सा तो नहीं है। अरे छोटा सा ही तो है, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए मैं हर रोज ऐसे तोहफे ला सकता हूँ। दानियाल, मोहब्बत चीजों की मोहताज नहीं होती। मैंने कब कहा कि मोहब्बत किसी चीज की मोहताज होती है? देखो तो कितने प्यार से खरीद के लाया हूं तुम्हारे लिए, और तुम होके देखना भी गवारा नहीं करी। नहीं, ये बात नहीं है। ये वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन वैसे मैंने बात की है, इसका स्टाइल चेंज करवाया जा सकता है। जी नहीं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अरे खुद ही तो कह रही हो कि लेकिन इसलिए कह रही थी कि मुझे इस नेकलेस से ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत का अंदाज अच्छा लगा। प्यार कभी कम तो नहीं करोगे ना? ये सिर्फ मोहब्बत नहीं है ज़ारा, दोस्ती भी है। इसमें मोहब्बत बढ़ तो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती। ओके दानियाल, आई लव यू। आई लव यू टू। तू मुझे जान से मारेगी, बताता हूं तुझे। चल मैंने कहा मेरा हाथ चल। छोड़ूंगी नहीं मैं उस बाबे को, नहीं छोड़ूंगी मैं उस बाबे को। किसी और हसीना का घर तबादा। तुम एक ही एंगल पर क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी अम्मी भी तो गायब है ना, हो सकता है दोनों को एक ही ने। कोई और उन दोनों को किडनैप नहीं कर सकता, और अनुषे मामा के किडनैप का फायदा उठा रही है। अच्छा, तो ये है वो नौखेज कली जिसके कब्जे में उस भंवरे की जान है। और मैं अपने दुश्मन को बहुत तड़पा तड़पा कर मारता हूं। एक तो हसीन और उस पर गुस्सा। वाह 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 वाह, कमाल है, कमाल। और हसीन लोग मुझे गुस्से में बहुत प्यारे लगते। लाना तो तुझ पे, बेगैरत आदमी औरतों को अगवा कर कर खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करते हैं। बुज़दिल कहीं का। चुप कर, सांप के सामने बकवास करती है। अब अगर बोली ना तो मैं तेरी जुबान खींच दूंगा। इतनी घबराहट क्यों हो रही है मुझे? ये बात कहाँ हो तुम? तुमने कहा था मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। आजिम कहाँ है? मैं कहाँ हूं? नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है। ये बाबा जी नहीं है। बाबा जी ने तो कहा था कि आजिम मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ है आजिम?
मैं कहाँ हूं? आज़म, आज़म, कहाँ चले गए? आज़म, क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं, लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। इंशाल्लाह। वैसे कोई क्लू तो मिला होगा। पुलिस वाले पूछ रहे हैं किस पे शक है। अब मैं पुलिस वालों को क्या बताऊं कि मेरे अपने ही मेरे खून के प्यासे बन चुके हैं। अब वहां पे क्या किया जा सकता है? अहमद प्लीज, तुम एक ही एंगल पर क्यों सोच रहे हो? तुम्हारी अम्मी भी तो गायब है ना, हो सकता है दोनों को एक ही ने। कोई और उन दोनों को किडनैप नहीं कर सकता, और अनुषे मामा के किडनैप का फायदा उठा रही है। और तुम? खैर, तुमसे क्यों बात करूं? अहमद, हिबा मेरी भी बहन है, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो? अहमद, साहब ने जूस भेजा है, नहीं पीना। पी लो वरना साहब नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा ना नहीं पीना। लो, चले जाओ यहां से, जाओ। क्या हुआ? ये शोर शराबा कैसा है? अबे बोलना, चुप क्यों खड़ा है? सरकार, वो लड़की बहुत गुस्से में तोड़फोड़ कर रही है। तोड़फोड़ कर रही? चला मेरे साथ। मैं तो सोच रहा था कि अभी अभी आई हो, थकी भी होगी, लेकिन तुम तो बहुत फनकार रही हो। थकन तो कहीं से नजर नहीं आ रही। बकवास बंद करो तुम अपनी, और चले जाओ यहां से। इतना गुस्सा? चला जाऊंगा, लेकिन आज रात तू नाचेगी। फिक्र मत कर, जरूर नाचेगी तू आज। समझता क्या है तू खुद? मैं तुझे जान से मार दूंगी। तू मुझे जान से मारेगी? तू मुझे जान से मारेगी? बताता हूं तुझे। चल चल, मैंने कहा मेरा हाथ चल, चल। क्या मिला हसीना बीबी, क्या मिला? शौहर की नाफरमानी करके, शौहर भी वो जिसने हर खुशी देने की कोशिश की, बेपनाह इज्जत देने की कोशिश की, हर गलती को माफ करके बच्चों की तरह समझाता रहा। क्या मिला? अहमद को कदम कदम पर जलील करके। काश मैंने आज़म का कहना सुना होता, मोहब्बत से अपने घर को आबाद करने की कोशिश की होती। हर रिश्ते को उसकी इज्जत देकर दिल जीत लिए होते।
खाना खा लो। अबे इसके हाथ तो बंद है भाई कि भाग जाएंगी। अरे पागल है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ऐसी औरतें ना अपने घर से मुखलिस होती ना किसी और के घर से मुखलिस होती हैं। लानत है ऐसी औरतों पे, ना खुद बस सकी ना अपना घर बसाया। हाँ, लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। छोड़ूंगी नहीं बस बाबे को, नहीं छोड़ूंगी बस बाबे को। किसी और हसीना का घर तबाना। मुझे सब याद आ गया, सब याद आ गया मुझे। नहीं छोड़ूंगी बस बाबे को। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। तो फिर क्या सोच रही हो? दानियाल, डरती हूं मैं कि अपनी ही नजर न लग जाए मेरी खुशियों को। हो मेरे खुदाया, न जाने इस लड़की का डर और खौफ कब खत्म होगा। वैसे हैरत होती है ना कभी कभी। किस बात पे? हमें जहां पर लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन सच तो ये है कि जिंदगी वहीं से शुरू होती है। जी एग्जैक्टली। और अब हमारी जिंदगी स्टार्ट हो चुकी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें सारी जिंदगी इतनी खुशियां दूंगा कि तुम्हारे पास सिर्फ खुशियां ही रह जाएगी और कुछ नहीं। हेलो, कुछ पता चला? नहीं, अभी पता नहीं चला। मैंने भी हर जगह तलाश कर लिया, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ चली गई। या अल्लाह, कैसी बेबसी है ये। शहजाद, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके। हिबा लड़की है, इसका क्या चक्कर है? सुन भाई, ये लड़की आई ना हिबा, बहुत तेज लड़की है। सुल्तान के भी काबू में नहीं आ रही थी। गाड़ी में इतनी मुश्किल से बैठी है ना, तू सोच नहीं सकता। तू देख के काम करियो सारा, बता रहा हूँ। वरना सरकार का तू जानता है, सही है ना? चल। हिबा, हिबा को क्यों उठा लाए ये लोग? उसके साथ क्या दुश्मनी है इन लोगों की? उसने बाबा जी का क्या बिगाड़ा है? हिबा, हिबा, या अल्लाह, या अल्लाह, आप 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाले हो। या अल्लाह, मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। या अल्लाह, मैं हर जगह से बेसहारा होकर आपसे सहारा मांगने आया हूँ। मुझे सहारा चाहिए। या अल्लाह, मेरी मदद कर। या अल्लाह, मेरी मदद कर। या अल्लाह। क्या बात है माई बाप, आपके घर में इंसान अपना आप भूल जाता है। बड़ा मक्खन लगा रहा है। चल, बहुत देर से दबा रहा है,
थक गया है तो हट जा। अरे नहीं नहीं, आपके पैर तो मैं सारी जिंदगी दबा सकता हूँ, और मुझे जितना मौका भी मिले ना आपके पास बैठने का, ये मेरी खुशकिस्मती है। बड़ा फनकार है भाई, तू नहीं बदल सकता। औरतों के पर्स से पैसा निकालना आसान थोड़ी है माई बाप, उसके लिए तो फनकारी करना पड़ती है। औरत दिमाग की कच्ची तो नहीं होती, लेकिन होती बड़ी ज़ईफुल एतकाद है। और अगर औरत पढ़ी लिखी ना हो तो मेरे जैसों का कारोबार कोई नहीं बंद कर सकता माई बाप, कोई नहीं बंद कर सकता। तेरे सर पर तो मेरा हाथ था ना, तो नाकाम कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने माई बाप, बिल्कुल सही कहा। वैसे रात सारी पुरानी यादें ताजा हो गई, बल्कि तबीयत भी ताजा हो गई माई बाप। बस कर, जा, बस कर, जा। जो हुक्म माई बाप। और बानो को तो उसका बयान दिलवाकर बाहर लाख नहीं रहूंगा। शैतान जितना भी जाल बुन ले, अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बच सकता। मैंने अपने बच्चों पे बहुत जुल्म किए। और हिब्बा अहमद कैसे हैं? हाँ, वो हिब्बा तो हेलो हेलो। तेरी इतनी हिम्मत कि शेर की कछार में आकर उसका शिकार छीन कर ले जाए। तुमसे कोई नहीं जीत सकता बाबा। तो फिर बहस मत किया करो। अच्छा बाबा, छोड़ दूंगी, लेकिन पहले ये तो बताओ कि हम यहाँ क्यों आए? ताकि हम सारा दिन एंजॉय कर सकें। अच्छा, तो मुझे झूठ बोलकर क्यों लाए गए यहाँ? क्योंकि मैं चाह रहा था हम शोर शराबे से दूर कहीं सुकून से दिन गुजार सकें और साथ टाइम गुजार सकें। आओ बैठो इधर। अहमद, तुम भी ना। झूठ बोलने की क्या जरूरत है, सच कह देते। झूठ नहीं बोल रहा, तुम आती ही नहीं मेरे साथ। बोल के तो देखो। देखो ये बात, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुमसे नाराज नहीं हो सकता। और यही मेरी कमजोरी है, और ये कमजोरी मुझसे बहुत बड़े बड़े फैसले तब्दील करवा लेती है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी मोहब्बत है, और मैं इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहती। अहमद, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती, लेकिन क्या करूं, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। चाहा था जिसे अपना, जाने क्यों मुझे छोड़ गया। हर लम्हा है उदासी, दिल मेरा वो यूं तोड़ गया। हसीना, ये क्या पागलपन है? कि तुम मुझे कहाँ ले आए हो? तुमने तो कहा था मैं आजिम के पास लेके जाऊंगा। बाबा जी, ये तो आपका घर नहीं है, कहाँ लेकर आया मुझे? तो मैंने कहा था ना कि ये मेरा ही घर है। वो तो सब ठीक है,
लेकिन आप मुझे ये बताएं आसिम कहाँ है? आप उनको क्यों नहीं बुला रहे? आजम, अरे हसीना, आजम बाहर लॉन में बैठा है। हाँ, तो आप उन्हें अंदर बुलाए ना, बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है? ओहो हसीना, आजम कह रहा है कि तुम दवाइयाँ खा लो, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। दवाइयाँ तो मैं कब की खा चुकी हूँ। क्या इतनी सारी दवाइयाँ एक साथ खा ली? एक ही रात में आजम के पास जाने का सोच रही हो? कुछ कहा आपने? नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं आजम को लेकर आता हूं। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे बताए, वो बाहर लड़की कौन है? ओहो हसीना, मैंने गौर से नहीं देखा कि लड़की कौन थी। और दूसरी बात यह है कि तुम जहन पर बोझ नहीं डालो। वो मैं अभी आजम को लेकर आता हूं, इत्मीनान से बैठो, ठीक है? हाँ ये ठीक है, ठीक है। और हाँ याद आया, मैं बानो को 1-2 दिन में यहाँ जरूर लाऊंगा, और बानो को तो उसका बयान दिलवा कर बाहर ला कर ही लाऊंगा। शैतान जितना भी जाल बुन ले, अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बच सकता। मैंने अपने बच्चों पे बहुत जुल्म किए, लेकिन अब मैं नहीं होने दूंगी। मैं हिबा को बचा के रहूंगी, नहीं होने दूंगी मैं हिबा पे जुल्म। मैं हिबा को बचाऊंगी। मैं अहमद को कैसे बुलाऊं? अहमद को कैसे बुलाऊं? मैं हिबा को बचा के रहूंगी। हिबा पे कोई जुल्म नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी जुल्म। जनाब, ये लीजिए। कहाँ रह गए थे? वही तुम्हारे लिए शॉल लेने गया था। लेकिन क्यों? तुम भूल गई थी ना, यहाँ पे तुम्हें ठंड लग जाती है, इसलिए तुम्हारे लिए शॉल ले ली मैंने। क्या हुआ? कुछ नहीं दानियाल, मुझे इतनी केयर की आदत नहीं है। प्लीज मेरी आदतें खराब नहीं करो। तो देखो, ना मैं बदलूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ूंगा, इसलिए डरना और झिझकना छोड़ दो। लेकिन एक तो मैं तुम्हारी इस लेकिन से बहुत तंग हूं। आज के बाद ये लेकिन वर्ड यूज नहीं होगा, ओके? देखो, इनसिक्योर होना छोड़ दो प्लीज, वरना क्या? वरना मुझे लगेगा कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मुझे तुम्हारी सब आदतें बदलना होंगी। अच्छा ठीक है। किसका फोन है? अम्मा का फोन आ रहा है। अरे तो उठाओ ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ बेटा, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक अम्मा, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बुरी नजर से बचाए बस तुम। आप ठीक तो है ना अम्मा? मैं भी ठीक हूँ बेटा। और हिबा अहमद कैसे हैं? हाँ, वो हिब्बा तो हेलो 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 अम्मा। हेलो। क्या हुआ? फोन की बैटरी डेड हो गई। अरे तो मेरे फोन से कर लो ना। ये लो। नहीं, मैं अंदर कमरे में जाके करती हूँ। आप हिम्मत तो कर रही हूँ, लेकिन कैसे बताऊंगी कि हिबा लापता है। शाम तक हिबा का कुछ पता चल जाए। क्या करूं, कैसे पता करूं? अल्लाह
उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, उसकी हिफाजत फरमाना। अकेली है बच्ची। या अल्लाह, मैं हिबा को कैसे बचाऊं? अहमद 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 को कैसे बताऊं? मेरे दिए हुए अजाबों से पहले ही मेरे बच्चे नहीं निकले। मैं क्या करूं? मैं हिबा को कैसे बचाऊं? या अल्लाह, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हिबा को कैसे बचाऊं मैं? दानियाल, दानियाल, कहाँ गुम हो? कहीं नहीं, बस यहीं पर ही हूँ। वैसे यहाँ पे इतना क्या फनी है कि जनाब इतना मुस्कुरा रहे हैं? फनी फनी तो कुछ नहीं है, बस जब दिल खुश होता है ना तो झूम उठता है, मुस्कुराने का दिल करता है। माना कि यहाँ की वैलीज बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन तुम पर कुछ ज्यादा ही असरअंदाज नहीं हो गई? मुझ पर सैर तुमने की, वैलीज तुमने देखी, और असर मुझ पर। अच्छा, तो फिर आप क्या कर रहे थे? हम सिर्फ आपको देख रहे थे। दानियल प्लीज डोंट बी सो रोमांटिक। मेरी तरफ देख के कहो। अच्छा, अगर नहीं देख सकती तो एक बार मोहब्बत करके देखो। जिंदगी को कैसे जीना है मोहब्बत सिखा देगी। साहब, वो औरत आई है। कौन औरत? वो मैडम। कौन मैडम? मैं आई हूँ। तुम क्यों आई हो यहाँ? हिबा को लेने आई हूँ। कहाँ है वो? अच्छा, बड़ा हौसला आ गया तुझमें। तेरी इतनी हिम्मत कि शेर की कछार में आकर उसका शिकार छीन कर ले जाए। क्या मतलब है? कहाँ छुपा रखा है उसे? कहाँ है वो? हाँ, यही है। देखना चाहती है? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। छोड़ो मुझे! छोड़ो! हाँ, तुझे दिखाता हूं। चल, देख देख, आई तुझे नजर? छोड़ो मेरा। क्यों किया तुमने ऐसा? ज़ारा के लिए वो बहन से बढ़कर है। जब तू ये जानती है कि वो यहां थी, तो तू ये भी जानती होगी कि वो कहां गई। मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती वो कहां है। कहां गई है वो? कहां छुपाया है तुमने उसे? वो यहां से भाग गई है। या अल्लाह खैर, कहां गई हो कि मेरी बच्ची? ज्यादा अनजान बनने की जरूरत नहीं है, और मत कर मेरे सामने ये ड्रामा। ड्रामा? लेकिन मैं तो हिबा 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 हिबा, मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले मेरे सब्र का इम्तिहान। तूने ज़ारा की शादी की, वो कहां गई तुझे नहीं पता। हिबा कहां गई
तुझे नहीं पता, एक एक को उड़ा दूंगा अगर वो मुझे नहीं मिली तो। मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। याद रखना, जुल्म जब हद से बढ़ता है खत्म हो जाता है। बाकियों का अंजाम करते करते ये जरूर सोचना कि तेरा अंजाम भी एक दिन बहुत बुरा होगा। दिल तो नहीं चाह रहा कि तुझे यहां से जिंदा वापस जाने दूं। याद रखना, हर फिरौन का अंजाम एक जैसा होता है। याद रखना। दफा जा। बात तुम क्या हुआ? भाई वो क्या हुआ? खैरियत तो है? सारा मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही है, आखिर हिबा को कोई क्यों किडनैप करेगा? उसकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। उसको अगर कोई किडनैप कर सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स हो सकता है। कौन है वो? तुम्हें किस पे शक है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है।